खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया के विकास की दिशा में काम जारी। मुख्य राजस्व अधिकारी CR त्रिभुवन। बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी CR त्रिभुवन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बलिया के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है और बलिया नगर पालिका परिषद के विस्तार के लिए बैठकें और कार्यवाही चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बलिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी CR त्रिभुवन ने बताया कि बलिया के विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बलिया में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, जिस तरह देखा जा रहा है बलिया में काफ़ी एक खुशी का माहौल बना हुआ है, चर्चाएं चारों तरफ चल रहा है कि बलिया का रूप बदल रहा है। रेलवे स्टेशन से देखा जाए, चौड़ीकरण को देखा जाए, स्ट्रीट लाइट को देखा जाए, अब क्या क्या आगे प्रोजेक्ट है, थोड़ा चाहेंगे चैनल के माध्यम से लोगों को। देखिए, जिला अधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि बलिया को हम लोग को सुंदर बलिया बनाना है। उसकी दिशा में आप जान रहे होंगे कि चूँकि चौराहों का सुंदरीकरण हो गया, मुख्य मार्गों का सुंदरीकरण हो गया, जिससे सुंदरीकरण भी हो, यातायात की समस्या के लिए हम लोग एक भविष्य का उपाय बना रहे हैं। जैसे ओवरब्रिज आपने देखा होगा, जो तकनीकी टीम बता रही थी कि 35% ही वो काम करने योग्य है, 65% वो काम करने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत खतरे के निशान पे है। तो इसलिए हम लोगों ने टेक्निकली टीम पूरी बना करके, और उसका टेंडर वगैरह भी हुआ। PWD की टेक्निकल टीम जो है, जिसको टेंडर मिला है, वो कार्य कर रही है। ये ठीक बात है कि थोड़ा लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए हम लोग ASP साहब के साथ बैठ के, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठ करके उसका एक हम लोगों ने रूट प्लान भी किया है और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन अपील भी यही है कि चूँकि अब ये अगर सुधार नहीं होगा, ये हमारा ओवरब्रिज वाला, तो कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इस पर विशेष फोकस किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताना है कि हम लोग ग्रीनफील्ड का भी काम लगभग कंप्लीट होने की दशा में है, तो वो भी हम लोग एक्सप्रेसवे का अच्छा मिलने वाला है। मुझे लगता है 25 के अंत तक आ जाएगा लगभग। बाईपास के लिए भी DM सर ने प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी शासन में है और उसको भी अप्रूवल हो जाएगा। और अन्य बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो जैसे नगर विस्तार का प्रकरण है, उसको भी हम लोग लगभग फाइनल कंडीशन पे हैं। मुझे लगता है कि 7-8 दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे। और विकास के है वो कब तक उम्मीदें हैं? देखिए, 2014 से ही चल रहा है, अब तक कंप्लीट हो नहीं पाया। किस चीज़ का? ये जो नगर के विकास की बात कर रहे हैं, विस्तार वाला। विस्तार हाँ, नहीं, सही है विस्तार का, चूँकि अभी तक सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ था इस पर। और जब हम लोग को भी DM सर ने हमें बताया करीब 10 दिन पहले कि इसको सिस्टमेटिक प्लान किया जाए कि हम लोग को करना क्या है, तो फिर हमने जब पूरी फाइलें निकलवाई, सारी चीज़ें की, तो विस्तार के सारे प्रपत्र होते हैं और उसके नक्शे होते हैं, तो सब कलेक्ट करा करके लगभग हम लोग फाइनल कंडीशन पे हैं। और मुझे लगता है कि एक समन्वय बैठक अभी हो जाएगी। DM सर से भी हमें दिखाना है। DM सर भी खुद निरीक्षण भी मौके का हो सकता करें, उन्होंने समय दिया है। और बाकी अन्य चीज़ें जितनी भी हैं वो लगभग तैयारी में है। मुझे लगता है 1 सप्ताह में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रपोजल जा रहा है और किस तरह की चीज़ें हम लोग बलिया में विस्तार होगा। और विस्तार होने से तभी शहरी गतिविधियाँ हैं, चूँकि अगल बगल हो रही हैं, मालूम पड़ता है कि बगल में गाँव है, जबकि शहर की गतिविधियाँ हैं, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं ओवरब्रिज के पास जो जाम लग रहा है, इस समय बच्चों का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पेपर भी चल रहा है, लेकिन लोगों का, कुछ लोग को हम लोगों ने सर्वे किया, बाइट लिया, तो लोगों का कहना है कि जब वन वे केवल किया जाए, एक तरफ से केवल आने के लिए, ओवरब्रिज पे जिधर काम रहे वहाँ पे रोक लगाकर और वही चौराहे से घुमाकर इधर आने वाली वाहनों को रोक लगा दिया जाए, तो क्या उस पर भी आप लोग विचार करेंगे, जिससे कि बच्चों को परीक्षा में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? नहीं, बच्चों को दिक्कत का ना सामना करना पड़े, इसीलिए वहाँ पर 5 ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, ताकि आने जाने के लोग निकल सकें। क्योंकि समस्या ये है कि अगर हम लोगों ने ट्रैफिक को बंद कर दिया, एक साइड कर दिया, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि ओवरब्रिज के नीचे किसी व्यक्ति को उधर पेपर देने जाना है दूसरे साइड, तो फिर वो जाने में उसको दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये समस्या आएगी। तो इसको भी दृष्टिगत ये है कि बहुत
इमरजेंसी रहती है तो हम लोग ने कह भी रखा है कि तुरंत रूट डाइवर्जन करके वो वन वे भी कर लेंगे, लेकिन अभी ये है कि चीज़ें हम लोग रेगुलर वे में करना चाह रहे हैं। अभियान चल रहा है और आज भी शहर में तमाम ऐसी गलियां और रास्ते हैं जो अतिक्रमण से कब्जे हैं, जो यातायात में भी बहुत सारे दिक्कतें कर रहे हैं। तो कब क्या उनको भी हटाया जाएगा? नहीं, ये सही है। देखिए, अतिक्रमण तो के कारण ही बलिया में समस्याएं उत्पन्न हुई और इसीलिए डीएम सर ने हम लोग को निर्देशित किया, टीम भी बनाई कि भाई हम लोग अतिक्रमण को जब तक नहीं हटाएंगे और तो तब तक नहीं हो सकेगा। व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई, तो अगर आप वास्तु रूप से अतिक्रमण देखें तो ये पाएंगे कि अगर व्यापारी अपने सामान को अंदर कर ले, घर के अंदर कर लेता है और मतलब अपनी दुकान के अंदर कर लेता है और शेड को अंदर कर लेता है तो फिर अतिक्रमण है ही नहीं। तो हम लोगों ने यही सेंसिटाइज कर रहे हैं कि भाई व्यापारी अपना खुद अंदर कर ले, नहीं तो अदरवाइज़ तो हम लोग टीम बना करके तोड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं इसके अलावा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।